हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 8 की शुरुआत में यूहेंग सिस्टर सिंह और सॉफिंग से कहता है कि तुम दोनों आज मेरे साथ खाने पर चल रहे हो। सॉफिंग इनकारी करने वाला होता है कि यूहेंग इसकी बात काटते हुए शॉनिंग से कहता है कि आज रात तुम भी हमारे साथ चलोगी। अब ये सब लोग मिस्टर जियांग से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। सिस्टर सिंह और सॉफिंग अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए मिस्टर जियांग के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। सिस्टर सिंह अब शॉनिंग को इशारा कहती है कि तुम्हें भी मिस्टर जियांग के साथ ड्रिंक करना चाहिए। शॉनिंग अपने लिए ड्रिंक डाल ही रही होती है तो यूहेंग कहने लगता है कि यह हमारी असिस्टेंट है, यही हमें वापस लेकर जाने वाली है, तो इसलिए ये ड्रिंक नहीं कर सकती। ये सुनते ही मिस्टर जियांग शॉनिंग को ड्रिंक करने से मना कर देते हैं। अब यूहेंग मिस्टर जियांग को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि अपने पार्क के लिए इन्हें लोन हमारे बैंक से ही लेना चाहिए। अब सिस्टर जिंग भी यूहेंग का साथ देते हुए इनको बताने लगती है कि हम आपको क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं। इन तीनों के कन्विंस करने से मिस्टर जियांग कहते हैं कि तुम लोग किसी दिन मेरी कंपनी आ जाना, हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे। ये सुनकर यूहेंग को बहुत खुशी होती है, कहता है कि हमें आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। अब रात हो चुकी होती है, सब ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। यूहेंग को इस तरह से देखकर शॉनिंग को इसकी फिक्र हो रही होती है। सॉफिंग को वॉमिट आ रही होती है, इसलिए ये फौरन से यहाँ से चला जाता है। अब मिस्टर जियांग भी फोन पर बात करने लगते हैं तो शॉनिंग यूहेंग से पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। यूहेंग शॉनिंग का हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर जियांग की वजह से शॉनिंग अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन यूहेंग इसका हाथ नहीं छोड़ता और शॉनिंग से कहता है कि मैं ठीक हूँ। ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि इतने में मिस्टर जियांग कॉल बंद कर देते हैं। ये देखते ही शॉनिंग जल्दी से अपना हाथ साइड पर कर देती है। मिस्टर जियांग कहने लगते हैं कि मेरी गाड़ी यहाँ पर आ गई है। अब यूहेंग और शॉनिंग मिस्टर जियांग को सी ऑफ करने के लिए बाहर आते हैं। मिस्टर जियांग के यहाँ से जाने के बाद शॉनिंग यूहेंग से पूछती है कि तुमने अचानक मेरा हाथ क्यों पकड़ा था, तो यूहेंग कहता है कि मैं ड्रंक था। शॉनिंग कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तुम मिस्टर जियांग से डील के बारे में बात कर रहे थे और कहने लगती है कि ऑक्शन आइटम्स का काम सॉफिंग के हवाले करना तुम्हारा प्लान था ना। यूहेंग कहता है कि बाहर आकर मुझे ड्रंक होने का एहसास हो रहा है। यूहेंग कहता है कि हम घर चलते हैं। इतने में यहाँ पर सिस्टर जिंग आ जाती है, जो कि शॉनिंग से कहने लगती है कि तुम यूहेंग को लेकर घर चली जाओ। शॉनिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। यूहेंग अभी कह रहा था कि उसको सोबर होने के लिए कुछ देर वॉक करनी है, इसलिए पहले मैं आप लोगों को घर छोड़ देती हूँ। शॉनिंग सॉफिंग और सिस्टर जिंग को छोड़ने के लिए जा रही होती है। देखकर यूहेंग मुस्कुरा रहा होता है। सॉफिंग कहता है कि मुझे यूहेंग की समझ नहीं आ रही कि आखिर वो मेरी मदद क्यों कर रहा है। शॉनिंग कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों के दरमियान ये जो दुश्मनी आ गई है वो इसको खत्म करके दोस्ती में बदलना चाह रहा है। दूसरी तरफ यूहेंग खुद ही वापस घर जा रहा होता है। शॉनिंग इसको पिक करने के लिए आ जाती है। यूहेंग शॉनिंग को देखकर कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि हम लोग एक साथ घर नहीं जाने वाले। शॉनिंग इसको कार में बैठने के लिए कहती है। अब यूहेंग कार में बैठ जाता है। यूहेंग इस हनी वाटर को देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। शॉनिंग इससे कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। शॉनिंग कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छे से काम करता है, तो तुम्हें इसे जल्दी से पी लेना चाहिए। यूहेंग इससे पूछता है कि तुम वापस क्यों आ गई। शॉनिंग कहती है कि मैंने उनको सबवे स्टेशन पर ही उतार दिया था, फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया कि तुम अकेले वापस कैसे जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ गई। शॉनिंग हंसते हुए कहने लगती है कि अगर हमारे डिपार्टमेंट के मिस्टर यूहेंग सड़क पर बेहोश हो जाते और उन्हें कोई लूट लेता तो उसमें मेरा ही नुकसान होना था। यूहेंग कहता है कि मेरे घर पर मेरा कोई इंतजार कर रहा है, इसीलिए मेरा सड़क पर बेहोश होना नामुमकिन है। शॉनिंग यूहेंग से कहने लगती है कि आज तुम्हारा डील करने का अंदाज मुझे काफी अच्छा लगा है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम सॉफिंग से अपना रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। यूहेंग कहता है कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो। शॉनिंग कहती है कि हाँ। यूहेंग कहता है कि क्या तुम सिर्फ लफ्जों से तारीफ करती हो। शॉनिंग कहती है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ तो गई हूँ और तुम्हें क्या चाहिए। अब शॉनिंग यूहेंग को लेकर समुद्र किनारे आ जाती है। यूहेंग शॉनिंग से कहता है कि आज तुम्हारा मूड काफी अच्छा लग रहा है। शॉनिंग कहती है कि मेरा मूड कैसे अच्छा ना हो। शॉनिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी ये खूबी काफी पसंद है कि जब तुम कहते हो कि तुम कुछ बदलोगे तो तुम ऐसा करते हो। यूहेंग कहते हैं कि मैं अभी भी तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ इसके लिए। शॉनिंग कहती है कि तुम बिल्कुल छोटे बच्चे लग रहे हो। शॉनिंग हंसते हुए यूहेंग के मुंह से आइसक्रीम साफ करती है। यूहेंग नोटिस कर लेता है कि लहर आने वाली है तो ये शॉनिंग को उठा लेता है। शॉनिंग काफी हैरान दिखाई दे रही होती है तो यूहेंग कहता है कि यहाँ पर काफी ठंड है, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे जूते गीले हो जाएं। यूहेंग इसको लेकर जब आगे आता तो शॉनिंग इसको कहती है कि तुम मुझे उतार दो। अब यूहेंग और शॉनिंग घर वापस चले जाते हैं। घर पर आने के बाद भी शॉनिंग
इसका मूड काफी अच्छा लग रहा होता है। अब शाओनिंग अपने वीबो अकाउंट पर पोस्ट करती है कि आज का दिन बहुत अच्छा था। इसकी पोस्ट देखकर यूहिंग मुस्कुरा रहा होता है। अगली सुबह जब शाओनिंग ऑफिस आती है तो सब लोग शाओनिंग को देखकर गॉसिप कर रहे होते हैं क्योंकि इसके लिए किसी ने फूल भेजे होते हैं। शाओनिंग यही देखकर हैरान हो रही होती है कि आखिर ये किसने भेजे हैं। तो सॉफिंग कहता है कि चू के अलावा और ये कौन कर सकता है। शाओनिंग यही सोच रही होती है कि आखिर ये फूल किसने भेजे, क्योंकि भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा होता। थोड़ी देर सोचने के बाद शाओनिंग को लगता है कि ये फूल यूहिंग ने भेजे हैं, तो इसका मूड काफी अच्छा हो जाता है। जल्दी से ये इन फूलों की तस्वीर ले लेती है। अब ब्रेक टाइम में वेइस को कह रही होती है कि वो फूल क्या वाकई में ही यूहिंग ने भेजे थे। तो शाओनिंग कहती है कि वो यूहिंग ने ही भेजे होंगे। अब शाओनिंग को यहाँ पर आइसक्रीम कोन वाला डेकोरेशन पीस मिलता है। कल का सोचकर शाओनिंग इसको यूहिंग के लिए खरीद लेती है। यूहिंग जब ऑफिस आता है तो ये टेबल पर इसी आइसक्रीम वाली डेकोरेशन पीस को देखता है और शाओनिंग ने नोट पर इसको थैंक्स लिखा होता है। इसको देखने के बाद यूहिंग विंडो से शाओनिंग को देखने के लिए आता है तो शाओनिंग यूहिंग को देखकर मुस्कुराने लगती है। यूहिंग को भी गिफ्ट काफी अच्छा लगा होता है। शाओनिंग इन फ्लावर्स को देखकर मुस्कुराए जा रही होती। सिस्टर सिंह तुम मुस्कुराए जा रही हो। शाओनिंग कहती कि कुछ भी नहीं। सिस्टर सिंह कहती कि तुम्हें मेरे साथ रंजी हॉस्पिटल चलना होगा। हॉस्पिटल आते हुए सिस्टर सिंह शाओनिंग से कह रही होती है कि तुम्हारा आज का काम ये है कि तुम्हें डॉक्टर्स को हमारी बैंक इन्वेस्टमेंट सर्विस और क्रेडिट कार्ड्स के बारे में जानकारी देनी होगी। शाओनिंग ये सुनकर बहुत खुश होती है कि सिस्टर सिंह ने आज इसको खुद से करने के लिए काम दिया है। यूहिंग जब अपने ऑफिस से बाहर आ रहा होता तो कलीग्स ये बात कर रहे होते हैं कि ये जरूर जियो ने भेजे होंगे। यूहिंग भी गुजरते हुए इनकी बातें सुन रहा होता है। फिर इसकी नजर इस बुके पर पड़ जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में शाओनिंग सभी डॉक्टर्स को अपनी सर्विसेज के बारे में बता रही होती है। इतने में यहाँ पर लूसी सिंह घास आता है और शाओनिंग से कहता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए। लूसी सिंह यहाँ पर दूसरे डॉक्टर्स को भी रिकमेंड करने लगता है कि इनका बैंक काफी अच्छा है तो तुम लोगों को भी क्रेडिट कार्ड। इतने में यहाँ पर सिस्टर सिंह घास आती है। शाओनिंग सिस्टर सिंह के पास आती है और कहने लगती है कि सैलरी कार्ड रजिस्ट्रेशन तो कम्प्लीट होने वाली, लेकिन क्रेडिट कार्ड में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा। सिस्टर सिंह लूसी सिंह को देखते हुए पूछने लगती है कि क्या ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। शाओनिंग कहती है कि हाँ। सिस्टर सिंह कहने लगती है कि क्रेडिट कार्ड के बिजनेस के लिए सभी बैंक्स कम्पीट करते हैं। ये शाओनिंग से कहने लगती है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की कन्विंसिंग पावर काफी अच्छी है और शाओनिंग को ये मशवरा दे रही होती है कि तुम्हें अपने इस कनेक्शन से फायदा लेना चाहिए। लेकिन शाओनिंग कहती है कि मैं उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहती। सिस्टर सिंह कहती है कि जब हम अपनी जॉब कर रहे होते हैं तो हम बस मत आना। अब शाओनिंग वापस जाकर कहने लगती है कि लूसी सिंह मेरा कॉलेज क्लासमेट और आप लोगों का कुलीग, अगर आप लोग आज ये अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। ये सुनकर सभी लोग रजिस्ट्रेशन के लिए मान जाते हैं। शाओनिंग लूसी सिंह को थैंक्स बोलती है। लूसी सिंह शाओनिंग से कहने लगता है कि आजकल मैं तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरे फोन का जवाब नहीं देती। शाओनिंग इस बात का भी कोई जवाब नहीं देती तो लूसी सिंह इससे पूछता है कि क्या तुम्हें फ्लावर्स अच्छे लगे। शाओनिंग हैरान होते हुए पूछती है कि क्या वो तुमने भेजे थे। लूसी सिंह कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि वो किसने भेजे हैं। ये सुनकर शाओनिंग शॉक दिखाई दे रही होती है। शाओनिंग जब वापस घर आती है तो यूहिंग बाहर लंच बना रहा होता है। शाओनिंग ये देखकर बहुत खुश होती है, कहने लगती है कि बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अब यूहिंग शाओनिंग को एप्रन पहनाते हुए कहने लगता है कि मैंने सुना था कि तुम आज सिस्टर सिंह के साथ हॉस्पिटल गई थी, क्या सब कुछ सही रहा वहाँ पर। शाओनिंग कहती है कि हाँ सब कुछ सही रहा। यूहिंग शाओनिंग से बात करना चाह रहा होता है लेकिन कर नहीं पा रहा होता। ये देखकर शाओनिंग कहती है कि तुम जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। यूहिंग शाओनिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें आज किसी ने फूल भेजे थे। ये सवाल सुनकर तो शाओनिंग चुप हो जाती है और हाँ में सर हिला देती है। यूहिंग कहता है कि कोई बात नहीं, खाना को ठंडा हो रहा है। बर्तन धोते हुए यूहिंग की नजर फूलों पर पड़ती तो इसको कॉलेज का टाइम याद आने लगता है। यूहिंग का फ्रेंड कह रहा होता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें पिक करने के लिए नहीं आई। तो यूहिंग कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसका दोस्त कहता है कि तो तुम यहाँ पर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए आए हो। तो यूहिंग कहता है कि आज उसकी बर्थडे है। यूहिंग फूल लेकर शाओनिंग के पास आ ही रहा होता है कि ये शाओनिंग और लूसी सिंह को देखता है। लूसी सिंह कहता है कि आज तुम्हारी बर्थडे, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें कौन से फूल अच्छे लगते हैं, तो मैंने तुम्हारे लिए सभी फूलों के बुके प्रिपेयर कर लिए हैं। शाओनिंग इसमें से एक बुके उठाते हुए कहती है कि ये मुझे काफी पसंद है। यूहिंग यही देख रहा होता है कि ये तो शाओनिंग के लिए रोजेस ले आया है। लूसी सिंह शाओनिंग से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये देखकर शाओनिंग भी लूसी सिंह को पसंद करती है। यूहिंग का दिल टूट जाता है। ये सब देखकर यूहिंग ये फूल यहीं पर रख कर यहाँ से चला जाता है। शाओनिंग अपने आप से कह रही होती है कि मुझे उसको ये बात बता देनी चाहिए थी कि मुझे लगा कि वो फूल उसी ने भेजे हैं। शाओनिंग कहती है कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दोबारा इस तरह का कुछ हो। अगली सुबह ऑफिस आते ही शाओनिंग ये फ्लावर्स डस्टबिन में फेंक देती है। अब यूहिंग ज़ॉफिंग को मिस्टर शन से मिलवाने के लिए लेकर आता है। मिस्टर शन को ज़ॉफिंग यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होता है। यूहिंग कहने लगता है कि ये तुम्हारे नॉन परफॉर्मिंग लोन के गारंटर हैं। ज़ॉफिंग मिस्टर शन को देखकर बहुत खुश होता है और ये मिस्टर शन को ऑक्शन में
में पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहा होता है कि ये मसला तभी जाकर हल होगा। मिस्टर शन कहते हैं कि ठीक है, फिर तो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। मिस्टर शन जब यहाँ से चले जाते हैं तो सॉफेंग कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। यूहेंग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं बल्कि डिपार्टमेंट की मदद कर रहा हूँ। सॉफेंग यूहेंग को इसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। आज शाओनिंग वेई के साथ स्पा आई होती है तो वापसी पर यूहेंग शाओनिंग को पिक करने के लिए आ जाता है। शाओनिंग यूहेंग को अपना बैग पकड़ाते इतने में ही वही नोटिस करती है कि यहाँ पर चियो और लुजिचिंग आ रहे हैं। इन दोनों को देखते ही शाओनिंग जल्दी से यूहेंग से अपना बैग वापस ले लेती है। चियो यूहेंग से कहने लगता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। शाओनिंग कहने लगती है कि जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको अब दिए हैं क्या वो आपने अपनी कार में रख लिए हैं। ये कहने के बाद शाओनिंग यहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन चियो उसको कहता है कि लुजिचिंग तुमसे एक बहुत अहम बात करना चाहता है। लेकिन शाओनिंग कहती है कि मुझे जरूरी काम है। ये कहकर ये जाने लगती है तो लुजिचिंग शाओनिंग को रोकता है। यूहेंग को भी ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता। अब दिखाया जाता है कि यूहेंग जब ऑफिस में शाओनिंग के दिए हुए गिफ्ट को देख रहा होता है तो इतने में शाओनिंग वीवो पर दिल जा रहा है। ये पोस्ट देखने के बाद यूहेंग बारबेक्यू का सामान खरीदने के लिए मार्केट आ जाता है। यहाँ पर इसको शाओनिंग के फेवरेट फ्लावर्स दिखाई देते हैं। लंच के दौरान शाओनिंग यूहेंग से कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम था कि आज मेरा बारबेक्यू खाने का दिल चाह रहा है। यूहेंग कहता है कि बस मुझे मालूम था और यूहेंग ने शाओनिंग के लिए वो फ्लावर्स भी खरीद लिए होते हैं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 8 खत्म हो जाती है।